उपस्थित भगवत प्रेमियों, जो अंदर से हमें शक्ति देती है काम करने के लिए, वो चीज जब तक हमारे मन के अंदर प्रकट नहीं होती, वो शक्ति जब पूर्ण रूप से जागृत नहीं होती, तो चाहकर भी बाहर के साधन कुछ नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र ग्रंथों के अंदर बताया गया कि अगर हमारा मन एकाग्र नहीं है, हमारा मन कंसंट्रेटेड नहीं है, अशांत है, संतुष्ट नहीं है, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि मन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं हुआ है। कोई भी चीज आप इस संसार के अंदर देखें, हर एक चीज का अपना लक्ष्य है, एक अपना आधार है। और कोई चीज जब अपने लक्ष्य से दूर हो जाती है, अपने आधार से टूट गई, तो वो चाहकर भी चाहे जितना मर्जी रास्ता तय कर ले, वो उसका लक्ष्य तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अपने आधार से बिछड़ी हुई है। एक नदी जब पहाड़ों पर से उतरती है तो आपने देखा होगा अथाह जल स्रोत है, उसके अंदर बहुत पानी है, और उस पानी के अंदर इतनी क्षमता है कि वो कितनी ही किलोवाट बिजली उत्पन्न कर सकता है। और हमारे घर संसार के अंदर हर एक काम हमें करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। अनेकों फैक्ट्रीज चलती हैं, कारखाने चलते हैं, जिसके अंदर सैकड़ों मजदूर अपनी रोटी रोजी कमाते हैं। लेकिन अगर वही जो नदी का जल है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और बढ़ते बढ़ते जिसके अंदर इतना शोर है, जिसके अंदर इतनी आवाजें आती हैं, कभी चट्टानों से टकराता है, कभी कोई पेड़ पौधा आता है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, वो पानी जब तक अपने लक्ष्य समुद्र में नहीं जा मिलता, तब तक ये संभव नहीं है कि उस नदी के पानी को सही दिशा मिल पाए। उसका लक्ष्य सागर है, उसका लक्ष्य समुद्र है। और जब नदी, जिसमें पहले थोड़ी कम क्षमता थी, जब वो सागर के अंदर मिल गई, जब अपने आधार को प्राप्त हो गई, तो वही नदी, उसके अंदर और ज्यादा अधिक अथाह शक्ति आती है। पूरी नहीं, जितनी सागर के अंदर क्षमता है, जितनी सागर के अंदर शक्ति है, उतनी शक्ति नदी में आ गई। और साथ ही साथ क्या होता है कि नदी जो पहले शोर कर रही थी, जिसके अंदर इतनी आवाजें थी, वही नदी बिल्कुल शांत हो जाती है, क्योंकि उससे अपना आधार मिल गया। और वही नदी जब सागर के अंदर अपने आधार को प्राप्त हुई, तो उसके बाद जब वही सागर का जल, जिसके अंदर न जाने कितनी करोड़ों नदियां समाई हुई हैं, जब वही पानी सागर के द्वारा वाष्पित होता है, उसके बाद बादलों के रूप में हमारे घर संसार, हमारे आस पड़ोस में बरसता है, तो उसी पानी को हम किसी एकत्रित करके या तो अपने काम के लिए प्रयोग कर सकते हैं, या फिर बिजली उत्पादन के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। भाव क्षमता तो वही थी, शक्ति तो वही थी, लेकिन जब नदी अपने आधार को, अपने मूल को प्राप्त हो गई, तो उसके बाद उसमें कितनी क्षमता और बढ़ गई। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि मनुष्य कुछ कर नहीं सकता। जिसको आप सोचिए, जिसको भगवान ने सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया, जिसको सर्वोत्तम कृति बना दिया, ये सब कुछ कर सकता है। एक हमारे शास्त्रों के अंदर एक कहानी आती है कि जब भगवान ने मनुष्य को बनाया, तो उसने फरिश्तों को, देवों को ये आज्ञा दी कि आप मेरी इस कृति को सिजदा करें, मेरी इस कृति को आप प्रणाम करें, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ है। अब अगर भगवान खुद देवी देवताओं को कह रहा है कि आप मनुष्य को प्रणाम करें, आप मेरी इस कृति को प्रणाम करें, तो इसका मतलब जो उसने ये कृति बनाई है, उसके अंदर जरूर कुछ ऐसी योग्यता होगी, उसके अंदर जरूर कुछ ऐसा स्पेशल खास होगा, जिसके अंदर कुछ खास करने की क्षमता होगी। अब मनुष्य कर तो सब कुछ कर सकता है, उसके अंदर इतनी शक्ति है, लेकिन मन का बिखराव इतना ज्यादा है, मन अपने आधार को ही भूल चुका है। और जब कोई चीज अपने आधार को भूलती है, तो फिर वो अशांति होती है, शांत कभी नहीं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, हम ड्राइविंग करते हैं, एक ड्राइवर कार चलाता है, जीप चलाता है, कुछ भी चलाता है, और उस गाड़ी के अंदर जिसको वो चला रहा है, उसके अंदर बहुत सारे यात्री भी बैठे हुए हैं। अब जब वो गाड़ी को ले जा रहा है, तो आपने ये देखा होगा कि उसका स्टीयरिंग पर हाथ भी है, उसको ये भी पता है यहाँ पर ब्रेक लगानी है, यहाँ पर स्टॉप करना है, अब मुझे इधर मुड़ना है, अब मुझे इधर मुड़ना है, अब मुझे रेड लाइट आ गई है तो रुकना है, ग्रीन लाइट हो गई तो मुझे चलना है। अब जो ड्राइवर चल रहा है उसको पता सब कुछ है, उसकी गाड़ी उसके हाथ में है, लेकिन उसका ध्यान आपने देखा होगा, उसके हाथ स्वयं चलते हैं, अब रुकना है, अब चलना है, अब शीशे में से पीछे भी देखना है, सब ध्यान है। लेकिन सब कुछ करने के बाद स्वतः सब कुछ होता है, लेकिन ध्यान उसका आगे है।
देखता वो आगे है क्योंकि लक्ष्य उसका आगे है। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर ड्राइवर का ध्यान केवल स्टीयरिंग पर रह जाए, उसको पता है यहाँ स्टॉप करना है, यहाँ रुकना है, और अगर वो सामने से अपनी दृष्टि हटा देता है तो फिर क्या होता है? आपने सड़कों पर, रोड्स पर एक साइन बोर्ड पढ़ा होगा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जहां सावधानी हट गई, जहां हम अपने लक्ष्य को भूल गए, वहां दुर्घटनाएं ही घटित होती हैं और कुछ भी नहीं होता। और अगर एक साधारण सी गाड़ी का ये हाल है, उसके लिए हमारा ध्यान सामने है और सावधानी हटती है तो दुर्घटनाएं निश्चित है। तो हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही घटित हो जाता है जब मन अपने लक्ष्य से दूर हो गया, जब मन को पता ही नहीं कि मेरा आधार क्या है, उसको अपने मूल, अपने रूट, अपने जड़ का पता ही नहीं है, तो फिर बेशक आप जितना मर्जी कुछ कर लें, दुर्घटनाएं, अशांति, असंतुष्टि, निराशा, कौतूहल, परेशानियां, ये सब कुछ हमारे जीवन में आता है क्योंकि हमारी सावधानी नहीं है। हमें पता ही नहीं हमारा लक्ष्य कौन सा है, हमारी दृष्टि हमारे सामने ही नहीं है। इसलिए शास्त्र ग्रंथों के अंदर बताया गया कि अगर जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम सफल होना चाहते हैं, आज आपने देखा होगा लोग बहुत डिग्रीज प्राप्त कर लेते हैं, अपने बड़े बड़े कारोबार स्थापित कर लेते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या उनके जीवन के अंदर शांति है? क्या उनके जीवन के अंदर चैन है? क्या उनको आत्मसंतुष्टि है? ऐसा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ होने के बावजूद सबसे बड़ी समस्या आज के युग में इंसान की यही है। आप किसी से कुछ भी पूछ लें, एक नेता बन जाए, कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, कुछ भी बन जाए, उसकी समस्या ये रहती है, मेरा तो मन ही शांत नहीं है, मेरा तो मन ही अशांत है। हम बाहर से ऐसा जरूर दिखा सकते हैं कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन मन में अशांति है। और अशांति का कारण हमारे धर्म ग्रंथ ऐसा बताते हैं कि जब मन अपने मूल को ही भूल गया, जब मन अपने आधार परमात्मा को ही भूल गया, तो ये संभव नहीं है कि हमारे मन में शांति आ पाए, हमें हमारे जीवन में संतुष्टि आ पाए, निराशा दूर हो जाए। इसलिए हमारा आधार जो परमात्मा है वो हमारे ही भीतर है, और जब तक मन अपने उस आधार से नहीं जुड़ जाता तब तक मन की एकाग्रता भी संभव नहीं है, मन में शांति आ ही नहीं सकती। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। पहचानने की बात की। पहली बात, मन तू ज्योत स्वरूप है, तू परमात्मा का रूप है। और अगर दूसरी बात, समस्या कहाँ है? पहचान, तूने पहचाना नहीं है। अगर मन अपने उस वास्तविक स्वरूप, अपने आधार को पहचान ले, उसको जान ले, उससे जुड़ जाए, तो सारी समस्याओं की समाप्ति अपने आप है। लेकिन जब तक हमें पता ही नहीं हमारा आधार क्या है, हमारी रूट क्या है, जड़ क्या है, परमात्मा कहाँ है, तब तक ये संभव ही नहीं है कि मन में शांति आ पाए। इसलिए हमारे जितने हमारे महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, उन्होंने हमेशा ये कहा कि सबसे पहले तुम अपने आधार से जुड़ो, अपने आधार को जानो। जब मन अपने आधार से जुड़ता है, मन परमात्मा को जान लेता है, उसको पहचान लेता है, तो फिर वही शक्तियां जो परमात्मा में है, और हम परमात्मा के लिए अक्सर हम सभी इस बात का प्रयोग करते हैं, सर्वशक्तिमान। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो जो सर्वशक्तिमान है, जिसमें सभी योग्यताएं हैं, जो सब कुछ कर सकता है, तो जब हम उससे जुड़ते हैं तो उतनी ही शक्तियां हमारे अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, उतनी ही शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं, उतनी ही योग्यता से हम ईश्वर की कृपा से, क्योंकि अपने आप को पहचान गए। रामचरितमानस के अंदर तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि जो हमारा मन है, जो ये जीव है, वो परमात्मा की अंश है, और परमात्मा से दूर होने के कारण हम निराशी रहते हैं, हम हमेशा परेशान रहते हैं, अशांति का ही आगमन हमारे हृदय में रहता है। इसलिए जितने समस्त हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, कुरान है, बाइबल है, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, श्रीमद् भगवत गीता है, सबके अंदर हर एक महापुरुष ने यही कहा, पहले अपने आप को जानो, मन तो अपने आधार से जुड़, फिर बाकी सब जीवन में सब कुछ श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। सुकरात, आपने नाम सुना होगा, सुकरात कहते हैं नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, अपने आधार से जुड़ो। एक जापानीज संत हुए हैं गुरजियफ, उन्होंने इसी बात को कहा, सेल्फ रिमेम्बरेंस, अपने आप को पहचानना, सेल्फ रिमेम्बरेंस, तुम हो क्या। विवेकानंद जी जब प्रचार के लिए बढ़े तो उन्होंने, उस समय लोगों की कुछ ऐसी मानसिकता थी, ऐसी हालत थी, जीवन से इतना निराश हो चुके थे और सब कुछ कर सकने की क्षमता के बावजूद जीवन में हर क्षेत्र में निराशा थी। तो उन्होंने इतना लोगों को जगाया, उन्होंने कहा कि
तुम शेर हो, तुम शेर हो, लेकिन अपने आप को भेड़ बकरी समझते हो, और यही कारण है कि तुम दरिद्र ही हो। इसलिए उठो जागो, अपने आप को जानो तुम हो क्या। और जब एक इंसान अपने आप को जान गया, आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी कि एक बार एक शेर का जो बच्चा था वो किसी जंगल में अपनी माँ से बिछुड़ जाता है। तो एक गडरिया जो अपनी भेड़ बकरियों को ले जा रहा था, तो उसने देखा कि ये शेर का बच्चा ये अपनी माँ से बिछुड़ गया है। अब उसने सोचा कि अगर ये जंगल में ऐसे ही रह जाता है तो हो सकता है इसे कोई पशु पक्षी, कोई हिंसक प्राणी खा जाए। तो ऐसा विचार कर वो शेर के बच्चे को अपने झुंड के साथ ले आया। साल बीते, 2 साल, 3 साल, 4 साल, साल बीतते बीतते जब बहुत समय हो गया, धीरे धीरे शेर का बच्चा बड़ा हो गया। और एक दिन जब गडरिया अपनी भेड़ बकरियों को खिला पिला रहा था, तो उसी जगह में से, उसी पास के स्थान से कोई शेर गुजरता है। जब उस शेर ने देखा कि ये शेर का बच्चा और ये भेड़ बकरियों के झुंड में, उसे बड़ी हैरानी हुई, और वो जाकर शेर के बच्चे को कहता है कि तुम और ये भेड़ बकरियों की जगह में, क्या तुम नहीं जानते तुम शेर हो, तुम तो जंगल के राजा हो। शेर का बच्चा बड़ा हैरान हुआ और कहता कि नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ, मैंने तो जब से अपनी आंखें खोली, मैं तो यही मेरे साथी है, मैं तो इन्हीं के साथ रहता हूँ। शेर बहुत समझाता है, लेकिन शेर का बच्चा समझता नहीं। उसके बाद शेर के बच्चे को लेकर नदी के पास जाता है और खुद उस नदी के जल में देखता है और शेर के बच्चे को कहता है तुम भी देखो। जब शेर का बच्चा नीचे देखता है और शेर कहता है कि देखो तुम्हारी शक्ल और मेरी शक्ल एक जैसी है। अब जब शेर के बच्चे ने देखा, उसने कहा हाँ वाकई है तो ऐसा ही। अब उसने कहा देखा, अब जैसे मैं दहाड़ लगाऊंगा, जैसी मैं आवाज निकालूंगा, ऐसे तुम निकालना। शेर दहाड़ता है और शेर का बच्चा जब जोर लगा के वही दहाड़ता है तो जितनी भेड़ बकरियां सब भाग जाती हैं। शेर के बच्चे को तब समझ में आया कि हाँ मैं तो शेर हूं। उतनी ही क्षमता उसमें कब आई, बच्चे में शेर के जितनी क्षमता तब कब आई जब वो अपने आप को पहचान गया। था तो वो पहले भी शेर, लेकिन उसे पहचान नहीं थी, उसे पता ही नहीं था, वो जानकारी नहीं था कि मैं भी शेर हूं। इसी प्रकार से विवेकानंद इसी बात को समझाते हैं। अक्सर वो इसे ऐसे ही समझाते थे कि तुम शेर हो, तुम में उतनी ही योग्यता है, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम भेड़ बकरियों की तरह अपना जीवन जी रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं क्योंकि तुम्हारा मन उस ईश्वर से जुड़ा ही नहीं है। और यही आध्यात्म है, मन की ईश्वर से जुड़ जाने की शाश्वत प्रक्रिया ही ध्यान है। और हमारे समस्त धार्मिक ग्रंथ इसी बात का निचोड़ है, सारांश यही बात है। तुम अपने आप को जानो। श्रीमद् भगवत गीता, आज हम सब लोग, शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी श्रीमद् भगवत गीता का कोई पाठ, कोई चर्चा, कोई व्याख्यान उसने पढ़ा या सुना ना हो। और श्रीमद् भगवत गीता का सारांश तो यही है, अगर आप ध्यान से उसको देखें, उसका सारांश यही है। जो अर्जुन पहले इतना निढाल, इतना निर्बल होके, इतना दुर्बल कहता है कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे होंठ सूख रहे हैं, शरीर से पसीना बहे जा रहा है, मैं इनको कैसे मारूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा गांडीव पड़ा, मैं कुछ नहीं कर सकता। और भगवान श्री कृष्ण उसे यही बात बताते हैं। 18 अध्याय में उनका एक ही लक्ष्य रहा है, अर्जुन को उठा देना। और अर्जुन वही अर्जुन जो पहले गांडीव रख के बैठा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे फिर से अपने सत्य स्वरूप से जोड़ दिया, उसे कहा कि क्या तुम नपुंसकों वाली बात कर रहे हो, तुम कायरता को प्राप्त मत हो, क्योंकि ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। अगर तुम ऐसा नहीं भी करोगे तो तुम्हारी प्रकृति तुमसे ये करवा लेगी, तुम्हें करना पड़ेगा। यही तो सारांश है, तुम्हारी प्रकृति करवा लेगी, तुम्हारा स्वभाव करवाएगा, क्योंकि अर्जुन कोई निर्बल नहीं है, जिसको साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जितने इस संसार के अंदर प्राणी है वो सभी मेरे हैं और मेरों में अर्जुन भी आ गया। भगवान श्री कृष्ण जिसके साथी हैं, जिसका वो बालक है, वो अर्जुन निढाल कैसे हो सकता है, निराश कैसे हो सकता है। लेकिन समस्या यही थी, सब कुछ होने के बावजूद, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होने के बावजूद जो अपना धनुष रख के बैठा है, समस्या क्या है, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि उसमें कितनी क्षमता है। और भगवान श्री कृष्ण जब उसे उसके तत्व से जोड़ देते हैं, जब उसे बताते हैं कि देख अब मैं तुम्हें आंख देता हूं, तुम देख, अब तू जुड़। अब उसके बाद जब अर्जुन ने अपने अंदर देखा तो वही अर्जुन को बाद में कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको भगवान श्री कृष्ण ने दूसरी बार नहीं कहा कि अब अर्जुन तू गांडीव उठा और लड़, ये सामने है, नहीं कहा। अर्जुन ने अपने
आप जब उस अपने सत्य स्वरूप से जुड़ गया, जब देख लिया, उसके बाद कृष्ण को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अर्जुन ने अपने आप धनुष उठाया और उसको कहा कि अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, और धर्म युद्ध में विजयी बन गया। हमारी समस्या भी कुछ ऐसी ही है। जीवन के हर क्षेत्र के अंदर अगर असंतुष्टि है, निराशा है, तो भाव हमारा मन जिसमें सब कुछ करने की क्षमता है वो अपने आधार से ही नहीं जुड़ा, और अपने आधार से जुड़ जाने की प्रक्रिया ध्यान है। अब कोशिश तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत लोग प्रयास करते हैं। आज कितने कोई मैनेजमेंट कोर्स चल रहे हैं, कोई व्याख्या देके समझा रहा है, कोई बुक्स पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत तरीके हमने जितना सुना और हमने उसी अनुसार कुछ कुछ अपनी धारणाएं बना ली कि अगर हमारा मन कंट्रोल में नहीं है, अगर हमारा मन वश में नहीं है, तो उसको कैसे हम एकाग्र कर पाएं, कैसे उस सत्य को अपने अंदर जानकर हम कुछ प्राप्त कर पाएं। बहुत सारी कोशिश होती है, और उन कोशिश के अंदर हम क्या क्या करते हैं ये आप देखना, और ये हमारा अनुभव रहा होगा। ये कोई हमारे निजी विचार नहीं, ये आप खुद इस बात को एनालाइज करना, आप सोचना कि यही सब चीजें क्या हमारे जीवन के अंदर नहीं है, लेकिन मन को कितनी एकाग्रता मिलती है, कितनी कंसंट्रेशन मिलती है, ये हम आज समझ लेंगे। जैसे हमने सुना मन को एकाग्र करना है, हम ध्यान में बैठेंगे, तो ध्यान के लिए हमने ये सोचा, कहीं से विचार सुने, कहीं से पढ़ा, और हमने ये सोच लिया कि हम कल्पना करेंगे, परमात्मा का ध्यान करना है। सुन लिया कि परमात्मा का ध्यान करने से मन एकाग्र होता है, मन शांत होता है, और हमने सोचा परमात्मा तो दिखता है नहीं, चलो हम इमेजिनेशन ही कर लेते हैं। परमात्मा कौन सा यहाँ हवा में खड़ा मिल जाएगा, हमारे पड़ोसी है, चलो हम जो कल्पना परमात्मा की जितनी तस्वीरें, जितनी हमने मूर्तियां देखी हैं, जो भी हमारे इष्ट रहे हैं, हम उनकी कल्पना करें, इमेजिनेशन की। अब इमेजिनेशन हम करते हैं और सोचते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, हम ध्यान में बैठ गए। अब आप खुद सोचिए, एक कल्पना, एक इमेजिनेशन क्या दूसरी इमेजिनेशन को जन्म नहीं देगी? एक कल्पना अगर इंसान करता है तो उसका जो नतीजा है, उसका जो रिजल्ट आया, वो भी तो एक कल्पना ही है। अब कल्पना का नतीजा कल्पना है, उसका आगे कल्पना है, उसका आगे कल्पना है, और पूरा आउटकम उसका क्या हुआ कि जीवन ही एक कल्पना बन गया, जीवन ही एक इमेजिनेशन बन गया। अब हमारा जीवन इमेजिनेशन में पढ़कर रहना नहीं है, इमेजिनेशन से परे सत्य यथार्थ क्या है वो जानना है, और वो तो हमें पता ही नहीं। और हम सोचते हैं कि हम शायद ध्यान के मार्ग पर या परमात्मा के रास्ते पर, मन की शांति के मार्ग पर हम अग्रसर हो गए, और परिणाम, रिजल्ट हमारी आंखों के सामने है। कितने वर्षों से करते आ रहे हैं, कोई प्राप्ति नहीं, कुछ भी नहीं है, मन वैसे का वैसा ही असंतुष्ट है, निराशा है, न काम ज्ञान, न क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, कुछ भी जीवन से बाहर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम कल्पनाओं में ही जीते रहे हैं। उसके बाद हमने सुना या हमने पढ़ लिया कहीं से कि आप ऐसा करें, आंखें बंद करके बैठ जाएं, कुछ देर के लिए शांत रहें, अपने अंदर जाने का प्रयास करें। भाव हमने ध्यान का मतलब क्या निकाला? शरीर के बैठने की स्थिति, आप सीधे बैठ जाएं, आप इस पोस्चर में बैठें, आप ऐसे करके बैठें, आप अपने हाथ ऐसे रखें, अपना शीश ऐसे रखें, ऐसी अपनी पीछे सीधा रखें। भाव क्या कि हमने शरीर के बैठने की स्थिति को, हमारे पोस्चर को हम सोचते हैं हम ध्यान कर रहे हैं, और महापुरुषों ने यह कहा कि आंखें बंद करके बैठ जाने का नाम ध्यान बिल्कुल ही नहीं है। तभी तो हमारे महापुरुषों ने कहा, कहाँ भयो दो लोचन मूंद के बैठ रह्यो बक ध्यान लगायो, नहात फिर्यो लिए सात समुद्रन, लोक गयो पर लोक गंवायो। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि तू क्या ये करता है, क्या तू करता है? दोनों आंखें मूंद कर तू सोचता है कि मैं कहाँ बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो, तू कहता मैं ध्यान करता हूं, लेकिन महापुरुष कहते नहीं, ये ध्यान नहीं। अगर आंखों को बंद करके बैठ जाने का नाम ध्यान है, तो ये तो तेरा बक ध्यान है, बगुले जैसा ध्यान है। आपने देखा होगा बगुला पक्षी, आंखें उसकी भी बंद हैं, बैठा खड़ा वो भी एक टांग पर है, और लोग सोचते हैं बड़ा संत स्वभाव है, श्वेत रंग है, और सोचता है कि बड़ा भगवान के ध्यान में है। लेकिन उसका आपने देखा होगा, उसका मन तो फिर भी वही है जो पानी के नीचे जितनी मछलियां हैं, जितने जीव जंतु हैं, जो उसका भोजन है, उसका ध्यान तो नीचे ही रहा। और ऐसी हालत हमारी हो जाती है कि जब हम केवल ये सोच लेते हैं कि आंखों को बंद करके बैठ जाने का नाम ध्यान है।
इसलिए महापुरुषों को इतनी कठोर वाणी में कहना पड़ा, कहाँ भयो क्या बैठा है, नहात फिरो लिए 7 समुद्रन, लोक गयो पर लोक गवायो। अगर ऐसा तो करेगा फिर प्राप्ति कुछ भी नहीं है। हाँ, तेरी आंखें बाहर के जगत को देखना बंद कर सकती हैं, लेकिन अंदर क्या मिला? क्या तू मन को शांत करके बिठा सकता है? तूने 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे अपने शरीर को तो शांत बिठा लिया, लेकिन तेरा मन कहाँ शांत रहा? मन तो तेरा फिर भटक रहा है। और सारी समस्या तो मन की है। जब मन ही शांत नहीं है, मन ही स्थिर नहीं है, तो शरीर की तो कोई कीमत ही नहीं है। शरीर स्थिर कर लीजिए, कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए ये ध्यान नहीं, ऐसा हमारे धार्मिक महापुरुष, हमारे ग्रंथ कहते हैं। उसके बाद हमने सोचा कि हम चलो जी एक और तरीका लेते हैं। ऐसे कुछ काम नहीं बना, अगर ऐसे भी मन नहीं टिकता, मन शांत नहीं होता, ऐसे भी कुछ उपलब्धि नहीं है, तो फिर आप ऐसे कीजिए, आप आंखें आपकी खुली हैं तो आप बाहर से ही ध्यान लगा लीजिए। अगर अंदर कुछ नहीं दिखता, अंदर कुछ नहीं है, तो आप बाहर कोई चीज रख लो, कोई कैंडल रख लो, कोई मोमबत्ती रख लो, कोई हमारे भगवान जी हैं उनकी कोई तस्वीर है, कोई भी हमारे इष्ट देव हैं उनकी आराध्य देव की मूर्ति है, तो आप उनको देखकर अंदर ध्यान करें, ध्यान करें। लेकिन क्या ये ध्यान है? क्योंकि आप अक्सर ये आरती बोलते होंगे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। आप बोलते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। आप ध्यान से गौर करना इस बात पर। हम कहते तुम हो एक अगोचर, परमात्मा तुम अगोचर हो। आप प्रार्थना कर रहे हैं तुम हो एक अगोचर। अगोचर का मतलब क्या है? बचपन से सीख लिया। अगोचर, अगोचर का मतलब क्या है? अ माने नहीं, गो का मतलब हमारी इंद्रियां, चर का मतलब है पहुंच सकती। हम ईश्वर के समक्ष ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर तुम अगोचर हो, तुम इंद्रियों से परे हो, और किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मेरी इंद्रियां तुम्हें प्राप्त करने में असक्षम है, तो मैं तुम्हें किस विधि के द्वारा मिलूं। अब आप देखते जाना कि हमारे कहने और करने में कितना अंतर है। एक तरफ हम भगवान को कह रहे हैं तुम हो एक अगोचर, तुम अगोचर है, तुम तक इंद्रियां नहीं पहुंच सकती, और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं? बाहर से किसी मूर्ति, किसी कैंडल, किसी मोमबत्ती, किसी प्रकाश का ध्यान किया और आंखों से कर रहे हैं। तो क्या ये आंख इंद्रिय नहीं है? क्या ये आंख इंद्रिय नहीं? आप उसी इंद्रिय के द्वारा ध्यान कर रहे हैं और साथ में भगवान को कह रहे हैं तुम इंद्रियों से परे हो। तो हमारे कहने और करने में अंतर आ गया कि जो हम कर रहे हैं वो हम कहते नहीं है, जो कहते हैं वो करते नहीं, वो करते नहीं है। जो भगवान की आज्ञा है, जो भगवान का कहना है, उसे हमें पता ही नहीं, और हमारा सब कुछ उल्टा ही होता जाता है। इसलिए बाहर से अगर हम इंद्रियों के द्वारा भगवान का ध्यान करते भी हैं, तो आप खुद सोचिए, भगवान के ध्यान का मतलब है मन का बाहर से अंदर जाना, ना कि अंदर से बाहर आना। ये तो बात हम जानते हैं। बाहर तो मन पहले ही है, बाहर तो हमारी इंद्रियां पहले ही हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? बाहर से मन को अंदर लेकर आना, और इंद्रियों के द्वारा हम अंदर से बाहर जा रहे हैं। और अगर आप इतिहास के अंदर देखें तो कितने महापुरुष ऐसे हैं, सूरदास जी हुए हैं, उनके ये चर्म चक्षु नहीं थे, लेकिन सब जानते हैं कि उन्होंने भगवान के दर्शन किए थे। आप उनकी वाणी पढ़ते हैं, उनकी कवितावली पढ़ते हैं, उनकी रचनाएं सारा संसार गाता है। क्या उनकी आंखें थी? परमात्मा को तो उन्होंने भी देखा था। कैसे देखा? और आपने ये भी वाणी सुनी होगी, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। उसके बाद मंदिर मंदिर मूरत तेरी, अजहू ना देखी सूरत तेरी, युग बीते ना आई मिलन की पूर्ण माशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। क्या मतलब इसका हुआ? अंधा देखे, अंधा जिसके ये चर्म चक्षु देखने में सक्षम नहीं है, वो भी देखता है। लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, जिसकी ये टांगे, ये शरीर का अंग काम नहीं करता, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, वो भी काशी पहुंच जाता है। काशी भाव हमारे शरीर के अंदर परमात्मा के मिलने के उस स्थान तक पहुंच गया, उसने अंदर जान लिया। अब अंधा भी देखता है और लंगड़ा भी चलता है। कैसे मिले?
क्या हम ऐसा करते हैं? हमारी तो आंखें बाहर ढूंढना चाहती हैं कि बाहर से कैसे देखें। फिर महापुरुषों की इस वाणी का मतलब क्या है? वो कहते हैं अंधा भी देख सकता है, लंगड़ा भी पहुंच सकता है। आगे कहते हैं हमारी जैसा हम करते हैं उससे कैसे महापुरुषों ने अलग समझाया। वो कहते हैं मंदिर मंदिर मूरत तेरी, अजहू ना देखी सूरत तेरी। बाहर तेरी मूर्ति जरूर है लेकिन तेरी सूरत कहाँ है? सूरत तेरी अंदर है। मूर्ति से हमारे मन में मूरत भाव जरूर जगा सकती है, लेकिन शांति तो आप जानते हैं जब तक दर्शन ना हो शांति नहीं है। इसलिए वो कहते हैं दर्शन दो घनश्याम नाथ, मेरी अखियां प्यासी रे। कौन सी अखियां प्यासी? क्या ये चर्म चक्षु प्यासे हैं? ये नहीं। मेरा जो भीतरी चक्षु है उसकी प्यास सालों से, युगों से, जन्मों जन्मों से नहीं बुझी है, वो खुला ही नहीं है। और वो खुलेगा तो उसकी प्यास शांत होगी, मेरा मन शांत होगा क्योंकि वो तेरे दर्शन करेगा। और आपने देखा होगा हमारे इतने प्रयास रहते हैं, इतना कुछ हम करते हैं, लेकिन वो ध्यान सफल कभी भी नहीं होता। उसके बाद हमने सुना अक्सर आज के युग में हमारा ये ट्रेंड ही बन गया है, ये रीति ही है कि आप ऐसा करें, भगवान का अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, मन को शांत करना चाहते हैं, तो आप ऐसा करें, कोई भी मंत्र ले लें, उस मंत्र को आप ध्यान करें, उसका सुमिरन करें, जप करें, तो अंदर अपने आप मन शांत हो जाएगा। मंत्र से या माला से या कैसे भी हम किसी तरीके को लें जिससे हमारा मन शांत हो जाए। हम ये सोचते हैं कि शायद इसका प्रयोग करने से हमारा मन वश में आएगा। ये ठीक है कि मंत्र से मन जरूर वश में आता है, लेकिन हमें पता जरूर होना चाहिए कि मंत्र है क्या। ये पता होना चाहिए। मंत्र से मन वश में होता है, अवश्य होता है, लेकिन मंत्र है क्या ये पता होना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अंदर कहा गया कि मन को नियंत्रित करने की विधि है मंत्र। और मंत्र का मतलब स्पष्ट है, मन अंतर, जो मन के अंतर है। अब महापुरुषों ने जब मंत्र की बात की तो अग्नि पुराण के अंदर यह वर्णन आता है कि वो नाम कौन सा है, वो मंत्र कौन सा है, वो सुमिरन कौन सा है जिससे मन वश में आए। उन्होंने कहा न जप्यते नो उच्चार्यते अपितु श्वास पर श्वास्यो गमना गमनाभ्याम संपाद्यते इति अजपा। जिसका ना तो आप जाप करें, जिसका ना आप जुबान के द्वारा उच्चारण करें, बल्कि श्वास पर श्वास के साथ एक गमन करने वाली शक्ति, वही मंत्र है, वही अजप्पा है, वही नाम है। और इसी बात को जब हम महापुरुषों की वाणी को समझ नहीं पाते तो महापुरुषों को कहना पड़ता है। कबीर जी ने कहा माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दे दिस फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। भाव क्या? उन्होंने वही चीज कहा। जब लोगों को पता ही नहीं था कि मन को कैसे नियंत्रित करना, तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया। कैसे तुम्हारा मन वश में नहीं आ सकता? उन्होंने कहा कि तू ये देख, तू करता क्या है। माला तो कर में फिरे, तेरी माला तो तेरे हाथों में चल रही है, तेरी जुबान में तेरा मंत्र फटाफट तू लिए जा रहा है, लेकिन मनुआ तो दैदिस फिरे, जिसको कंट्रोल करने के लिए, जिसको वश में करने के लिए सब कुछ हो रहा था, वो तो दसों दिशाओं में भाग रहा है, वो कहां वश में है। ये तो सुमिरन नहीं, ये सुमिरन नहीं, ये नाम नहीं। फिर क्या सुमिरन है, क्या मंत्र है, क्या नाम है जिससे वश में आए? महापुरुषों ने ये भी कहा सुमिरन सुरत लगाए के मुखते कछुना बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं, तेरे बाहर के पट बंद हो जाएं। सुमिरन ऐसा कर, सुमिरन ऐसा कीजिए, पड़े निशाने चोट, ऐसा सुमिरन। ना तेरा होंठ हिले, ना तेरी जुबान हिले, सब कुछ अंदर हो। वो कैसे होगा? वो तब तक संभव नहीं है जब तक हमारे अंदर का कपाट, अंदर का पट खुलता नहीं है। बाहर के पट तो खुले हैं, आंखें खुली हैं, कान है, मुंह है, सब खुला ही तो है। कौन से पट खुलने की देर है? अंदर का पट। और जब तक वो नहीं खुलेगा, ये संभव ही नहीं है कि हम उस मंत्र, उस सुमिरन को जान पाए। इसलिए वो मंत्र, वो सुमिरन कौन सा है? जब अंदर का कपाट खुलता है तो अंदर के मंत्र, अंदर के नाम का पता चलता है, जिसको हमारे महापुरुष कहते हैं गुप्ता नाम वर्ते विच कलजुग, कट कट हर परपूर्या, नाम रतन तिन हृदय प्रगट्या, जो गुर शरणाई पज प्या। क्या कहा उन्होंने? नाम क्या है, मंत्र क्या है, सुमिरन क्या है, इसका जवाब दिया उन्होंने। इससे स्पष्ट, हमें लगता है कि इससे स्पष्ट कोई चीज नहीं हो सकती। उन्होंने कहा गुप्ता नाम वर्ते विच कलयुग,
लोग कहते हैं कि कलयुग के अंदर कहाँ परमात्मा के सत्य नाम की आप बातें करने लग पड़े, ये तो हो गई सतयुग त्रेता द्वापर की बात, आज कलयुग में कहाँ। महापुरुषों ने कहा नहीं, वर्ते विच कलयुग, सबसे पहले वो कलयुग में भी होता है। कट कट हर परपुर्या, वो हर घट के अंदर, हर मनुष्य के अंदर है, कलयुग में भी। और वो है कहाँ, गुप्ता नाम, गुप्त है वो मंत्र, वो सुमिरन, वो नाम गुप्त है, जो कलयुग के अंदर भी हर प्राणी के अंदर है। लेकिन कैसे होगा, नाम रतन तिन हृदय प्रगट्या, जो गुर शरणाई पज प्या। नाम रूपी रत्न, नाम वो मंत्र, वो सुमिरन उनके हृदय में प्रकट हो गया। ध्यान दीजिए कि बाहर से लिया नहीं, बाहर से अंदर नहीं किया, प्रगट्या, प्रकट हुआ। जो गुरु शरणाई पज प्या, जो गुरु की शरण में जाकर उसने शरणागत हो गया, गुरु की शरण में चला गया, ऐसा नाम, ऐसा सुमिरन। और जब वो सुमिरन प्रकट होता है, क्योंकि अगर मन सूक्ष्म है तो मन को नियंत्रित करने वाला नाम सुमिरन मंत्र भी सूक्ष्म ही होगा, स्थूल नहीं होगा। और वो सूक्ष्म जब हमारे शरीर के अंदर गुरु की कृपा से प्रकट होता है तो मन शांत होता है। नहीं तो बाहर से आप कितना प्रयास कर ले, मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। उसके बाद हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम अंदर अपना ध्यान ले जाएं, अंदर परमात्मा का ध्यान करें, मन को एकाग्र कर लें, मन को शांत कर लें। और इसके लिए आप ये जानते होंगे अवश्य कि कितने प्रयास किए जाते हैं। आप 4 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, 3 दिनों के लिए, सप्ताह भर के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए आप बैठे रहें, ना आप किसी से मिले, ना कोई आपसे मिले, एक ही कमरे में आप रहें और आप अपनी सब इंद्रियों का ध्यान सब अंदर लेके जाएं, जबरदस्ती। क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे नहीं, बाहर आपकी किसी के साथ बातचीत नहीं है, तो मन शांत होगा ही नहीं, मन अपने आप एकाग्र होगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो अपने आप परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ध्यान लग जाएगा। ऐसी विधियों को, ऐसी क्रियाओं को हमारे महापुरुषों ने, शास्त्र ग्रंथों ने कहा है शम दम। शम और दम के द्वारा भाव इंद्रियों को विषयों से हटाकर अंदर ले आना और विषयों की तरफ इंद्रियों को जाने ही नहीं देना, मन को जबरदस्ती ले आना, हट से जबरदस्ती, ये ध्यान नहीं है, ये परमात्मा की प्राप्ति का तरीका नहीं। इसका प्रमाण भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर अर्जुन को कहते हैं अर्जुन, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य हठ पूर्वक अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाने का प्रयत्न करता है, वो मनुष्य कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। ये भक्ति का तरीका नहीं। और हम भी ऐसा ही करते जाते हैं। जितनी देर आपने उनको नियंत्रित जबरदस्ती वश में किया उतनी देर तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप फिर संसार के अंदर गए, आपका सब लोगों के साथ मिलना जुलना हुआ, आपका मन फिर अशांत है और अशांति अशांत है। फिर वो कौन सा तरीका है, कौन सा मार्ग है जिससे हम अंदर और बाहर लोगों से मिले ना मिले, हर अवस्था में हमारा मन अंदर ही ध्यान में एकाग्र रहे? ये कौन सा तरीका है? वो तरीका कुछ और है। शास्त्र कहते हैं कि मन को वश में करना बहुत कठिन है। इंद्रियन के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे, तीनों जहां विरुद्ध। कैसे होगा? और इसका तरीका उन्होंने बताया, इंद्रियां पलटे मन बिखे, मन पलटे बुद्धि माही, बुद्धि पलटे हरि ध्यान में, फिर लय हो जाए। जब ऐसा होगा, जब तेरी इंद्रियां मन के अधीन है, मन तेरा बुद्धि के अधीन है, बुद्धि तेरी परमात्मा के ध्यान में लीन है, तो समझ लेना तेरा ध्यान सफल हो गया। अब समस्या, सवाल ये है कि बुद्धि को ये सब प्रोसेस कैसे पूरा होगा? कहने को बड़ा आसान है। बुद्धि को ध्यान में कैसे ले जाएं, बुद्धि परमात्मा के ध्यान में कैसे एकाग्र हो? सवाल ये है। और बुद्धि को ध्यान में, परमात्मा में तभी लगा सकते हैं, तभी मन एकाग्र हो सकता है, अगर परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो, साक्षात हो। कहानी के रूप में नहीं, कथाएं नहीं, कल्पनाएं नहीं, साक्षात प्रैक्टिकल, थ्योरी नहीं, नॉट थ्योरी बट प्रैक्टिकल। कैसे होगा वो? और यही तरीका, शाश्वत प्रक्रिया ध्यान की हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों के अंदर कहा कि बाहर के जगत से ध्यान का कोई संबंध नहीं। ध्यान एक सनातन, पुरातन, शाश्वत प्रक्रिया है। आप देखेंगे जितने महापुरुष हैं सभी ध्यान में बैठे हैं। महात्मा बुद्ध ध्यान के अंदर हैं,
भगवान महावीर ध्यान के अंदर बैठे हैं, भगवान शिव ध्यान के अंदर बैठे हैं, गुरु तेग बहादुर जी ध्यान के अंदर हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ध्यान में बैठे हुए हैं। कई कई जगह पर आप पवन सुत हनुमान जी को भी देखेंगे ध्यान में। भाव ध्यान की प्रक्रिया सनातन है, पुरातन है, और वो ध्यान बातें नहीं है, वो ध्यान कल्पनाएं नहीं है, वो ध्यान कोई कपोल कल्पित घटनाएं नहीं, वो साक्षात प्रैक्टिकल अनुभूति है जब हमारे अंदर प्रकट हो जाए। और ध्यान होता कैसे है ये भी हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर बताया गया। अगर ये सब क्रियाएं ध्यान नहीं तो सच में ध्यान है क्या? उन्होंने कहा कि ध्यान की शर्त क्या है, आप यही बात समझ लें। बिन गुर दीक्षा कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान। ध्यान की शर्त क्या है? बिन गुरु दीक्षा, जब तक गुरु के द्वारा हमें दीक्षा प्राप्त नहीं होती कैसो ज्ञान, क्या जानेंगे हम? कुछ भी नहीं है। कहानियां जरूर हैं लेकिन ज्ञान नहीं है। बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, ये काम की बात है। बिन पेखे, जब तक आपने देखा ही नहीं तो ध्यान कैसा? जिस चीज को आपने देखा ही नहीं आप ध्यान कैसे करेंगे? हमें किसी ने बता दिया कि भाई ऐसा कर, तुझे अब ये तस्वीर खींचनी है, अब तू ऐसा करना कि तेरा कैमरा ना तो इधर हिले ना तेरा कैमरा इधर हिले, तुझे पीछे से कोई आवाज देता रहे, तुझे नहीं सुनना, कोई तेरे तरफ देखे तुझे कोई मतलब नहीं है, तू बस अपना कैमरा लेकर तुझे तस्वीर खींचनी, बस तेरा इतना सा काम है। अब उसको आप 2-3 घंटे से यही समझा रहे हैं कि ध्यान इधर नहीं करना, इधर नहीं करना। आप उसको ये नहीं बताते कि आपने कैमरा फोकस कहाँ करना है। आपने उसको पॉइंट तो दिया ही नहीं, आपने उसको केंद्र बिंदु तो दिया ही नहीं, तो वो व्यक्ति तो यही पूछेगा, भाई ये सब बातें तो मैं जानता हूं, मुझे ये बता फोकस कहाँ करना है, टारगेट बता। आपने कह दिया भाई शिकारी को भी तूने गोली लगानी है, अब ध्यान रखना तेरी बंदूक इधर भी ना हिले, इधर भी ना हिले, ये भी ना हो, वो भी ना हो, ये बताया ही नहीं गोली कहाँ दागनी है। टारगेट तो दिया ही नहीं आपने, तो उसका वो कहाँ दागेगा? उसकी सारी क्षमता व्यर्थ है, आपने बताया ही नहीं। और हम ये सुनते आ रहे हैं कि आप ना मन को बच्चों में जाने दें, ना गृहस्थी में, ना बिजनेस में, ना इधर ना उधर, बस मन को ध्यान परमात्मा में लगाएं। अब परमात्मा दिया ही नहीं, परमात्मा कहाँ है? वो बिंदु तो है ही नहीं, वो फोकस तो है ही नहीं, वो सेंट्रल पॉइंट तो है ही नहीं, तो कहाँ ध्यान करेंगे? और जब केंद्र ही नहीं है, जब बिंदु ही नहीं, जब फोकस ही नहीं, तो आप कोई ध्यान नहीं कर सकते, सब नथिंग, कुछ भी नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा बिन गुरु दीक्षा। दीक्षा का मतलब दीक्षा, एक है शिक्षा और एक है दीक्षा। शिक्षा का अर्थ है समझाना और दीक्षा का मतलब है दिखाना। सीधी सी बात है, आप विचार सुन रहे हैं, ये आपको समझाया जा रहा है, ऐसा है परमात्मा, ये है उसका, उसकी बातें हैं, उसका कैसे अनुभव होता है, ये समझाना है। अब जो आपको समझाया गया वो जब आप उसका साक्षात्कार कर लेंगे, उसको देख लेंगे, जो विधि हम आपको समझा रहे हैं उस विधि को जब आप फॉलो करेंगे, आप अपने अंदर देखेंगे, तो वो हो गई दीक्षा। वो प्रोसेस जिसके द्वारा आप देख लें, वो घटित हो जाए आपके अंदर, वो है दीक्षा। एक इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज, एक जानकारी, एक ज्ञान, अनुभव। दीक्षा का मतलब हुआ दिखाना। और महापुरुषों ने बिल्कुल स्पष्ट किया ध्यान क्या है। बिन गुरु दीक्षा कैसे ज्ञान, जब तक गुरु के द्वारा, जब तक जीवन में कोई पूर्ण सतगुरु, कोई संत महापुरुष ऐसा जो शिक्षा नहीं दीक्षा दे। शिक्षा करने वाले तो बहुत हैं, आप शिक्षा सुनते आ रहे हैं बचपन से, मैगजीन्स में शिक्षा है, मीडिया में शिक्षा है, दीक्षा कहाँ है? महापुरुषों ने कहा जब ऐसा गुरु, ऐसा महापुरुष जो हमें दीक्षा दे, भाव दिखा दे, तब तक नहीं मानना कि तुझे कोई ज्ञान हो गया है। और जब दीक्षा मिलेगी, जब दिखेगा तो क्या होगा? दिखेगा कैसे? दिखने का भी ढंग हमारे शास्त्र ग्रंथों के अंदर बताया गया कि ये 9 द्वार संसार को देखने में सक्षम है, लेकिन एक और द्वार है जिसके द्वारा परमात्मा को देखा जाता है। दिव्य चक्षु 10th द्वार, जिस स्थान पर माताएं बहनें बिंदी का प्रयोग करती हैं और भाई लोग तिलक का प्रयोग करते हैं, वो स्थान जिसको हमारे शास्त्र ग्रंथों में 10th द्वार दिव्य चक्षु डिवाइन आई की बात की,
जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को, न तू माम शक्य से द्रष्टु मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्ये में योगमैश्वरम। अर्जुन, तेरे ये चर्म चक्षु मुझे देखने में सक्षम नहीं, मैं वो दिव्य चक्षु देता हूं जिससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्तियों को अपने भीतर देख। जिसको बाइबल के अंदर कहा गया, इफ thy eye be single the whole body shall be full of light। अगर आपकी वो आंख खुल गई तो आपके सारे का सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। जिसको गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर कहा गया, गुरु प्रसादी बूझया जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर न कोई, कहो नानक ए नेत्र अंध से, सतगुरु मिलिए दिव्य दृष्टि होए, दिव्य दृष्टि होए। जिसको रामचरितमानस के अंदर कहा गया, उग्र ही बिमल विलोचन ही के, मिट ही दोष दुख भव रजनी के, सूझ ही रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहां जे जही खानिक। जब वो दिव्य चक्षु, जब वो विमल नेत्र खुलता है तो हम अपने अंदर भगवान के दर्शन करते हैं। जब गुरु हमें दीक्षा देता है, हमारे मस्तक पर हाथ रखता है, उसी क्षण हमारा जब वो दिव्य चक्षु खुलता है, मैं सुखी हूं सुख पाया, गुरु अंतर शब्द वसाया, सतगुरु पुरख विखाल्या, मस्तक तरके हाथ जियो। जब गुरु ने मेरे मस्तक पर हाथ रखा, मेरा ये दिव्य चक्षु उसी क्षण खुला, मैंने अपने भीतर उसी क्षण ईश्वर का दर्शन किया, ईश्वर को देखा, दीक्षा, तब मुझे दीक्षा मिली। और जब मुझे मेरे अंदर कुछ दिखा, मेरा ये चक्षु खुला, तो अब मेरा ध्यान शुरू हुआ, क्योंकि ध्यान के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। एक है ध्येय, ध्याता, उसके बाद ध्यान बना, भाव, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड देन प्रोसेस। हम आपको कहते हैं आप यहां ध्यान लगाइए, इस माइक पर ध्यान लगाइए। अब माइक एक ऑब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट हैं, और जिस क्रिया के द्वारा आप करते हैं ये प्रोसेस है, ये ध्येय है। इन तीनों को मिलाने के बाद बनती है ध्यान। ध्यान, जब ये तीनों चीजें, आज ध्याता हम हैं, ध्यान हम कर रहे हैं, लेकिन ध्येय ही नहीं है। और गुरु जब हमारा वो दिव्य चक्षु खोलता है, उसके बाद हमें ध्येय मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है, फिर हमारी ध्यान की प्रक्रिया शुरू होती है। उससे पहले अंधेरे में तो कोई ध्यान नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर ऐसे पूर्ण सतगुरु की खोज करनी है जो हमें दीक्षा प्रदान कर हमारे उस दिव्य चक्षु को खोले, जिसके बाद अंदर कुछ दिखे, ध्येय मिले, उसके बाद हमारा ध्यान सफल हो पाए। और ये शाश्वत प्रक्रिया, यही ज्ञान का तरीका हमारे समस्त धार्मिक ग्रंथ बताते हैं। और जब मन को एकाग्रता मिलती है, जब मन को ध्येय मिलता है, अंदर कुछ दिखता है, मन कंसंट्रेट होता है, एकाग्र होता है, और जब मन एकाग्र होता है तो हमारी थॉट्स हमारे कंट्रोल में आती हैं। और जब थॉट्स कंट्रोल में आती हैं तो जीवन का हर एक काम कंट्रोल में होता है, और कंट्रोल्ड जो हमारा कर्म है वो हमेशा अच्छा होगा। और अगर हमारे काम कंट्रोल में है तो हमारा कंडक्ट अच्छा बनता है। जब हमारा कंडक्ट अच्छा है, हमारा आचरण अच्छा है, तो सारे का सारा जीवन ही अच्छा बनता है। और इस प्रकार जब एक एक व्यक्ति अच्छा बनता है तो जीवन, समस्त समाज, विश्व ही कल्याण को प्राप्त होता है, और सब तरफ शांति और संतुष्टि की भावना पैदा होती है। तब जीवन में कहीं निराशा का कोई स्थान नहीं। हमने अर्जुन के बारे में सुना तो अवश्य कि अर्जुन बहुत महान था, लेकिन उसकी महानता को पूर्णता तभी मिली जब उसे भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान की वो शाश्वत प्रक्रिया दी। जब उसे सत्य से जोड़ दिया तो अर्जुन भी श्रेष्ठ बन पाया। और आज भगवान श्री कृष्ण का जहाँ नाम आता है वहीं हम आदर सहित अर्जुन का नाम भी लेते हैं। इसलिए जीवन के अंदर हमें तलाश करनी है, जिज्ञासा पैदा करनी है कि किसी ऐसे पूर्ण संत महापुरुष की शरणागत हो, और दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत जब हम अपने ही अंदर ईश्वर को देखें तो अपने जीवन को सफल कर पाएं। यही विचार थे। और आइए इस सभा को यहीं पर समापन देते हुए हमारे परम पूजनीय सदगुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, जिनकी असीम कृपा के द्वारा हमने उस सत्य को जाना। और आज हमारा ये प्रयास है, हमारे हृदय से ये प्रयास है कि आप सभी सत्य तक पहुंच पाएं और अपने जीवन को सफल कर पाएं, क्योंकि आए हैं तो जीवन में कुछ करके जाना है। क्योंकि किसी ने कहा कि ज़िंदगी में ज़िंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो ज़िंदगी को ज़िंदगी से रूठ जाना चाहिए। इसलिए जीवन के अंदर ऐसे लक्ष्य की ओर बढ़ना है और उस सनातन मार्ग को प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बनाना है। धन्यवाद।